हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका में वर्णित भ्रामरी प्राणायाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लाभ, विधि, सावधानियां सब के बारे में हम यहां पर जानने वाले हैं। आपको बता दें, इसी प्रकार से अन्य लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए गए हैं। आप चैनल पर आकर के इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत हम अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं प्रथम और द्वितीय, उसको हम अच्छे ढंग से कवर करके आपको दे चुके हैं। आज हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए भ्रामरी प्राणायाम के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ये सब जानने से पूर्व जो प्राणायाम है या फिर जो ये चैप्टर है, इसका परिचय हम रिपीट कर देते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा, फिर से यहाँ पर रिपीट करें तो आप देखेंगे हठ प्रदीपिका जो ये ग्रंथ है, हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। जो ये ग्रंथ है हठ प्रदीपिका, हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। और जिस प्राणायाम की चर्चा हम कर रहे हैं, इसका वर्णन द्वितीय उपदेश में प्राप्त होता है। 4 उपदेशों में जो ये ग्रंथ है विभाजित है। द्वितीय उपदेश में हमें भ्रामरी प्राणायाम अर्थात कुंभक के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब यहाँ पर हम अपना जो टॉपिक है इसे प्रारंभ करें तो आज हम यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम यहाँ पर जानेंगे। तो सर्वप्रथम ग्रंथ के अनुसार इसकी जो विधि बताई गई है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम द्वितीय अध्याय के 68 नंबर का श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी ने भ्रामरी प्राणायाम की विधि इस प्रकार से दर्शाई है। कहा है, वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगीनादम रेचकम मंद मंदम। जो श्लोक है पुनः मैं रिपीट कर लेता हूं, जैसे कि आप देखेंगे, वेगाद घोषम पूरकम भृंगीनादम भृंगीनादम रेचकम मंद मंदम। ध्यान पूर्वक समझें। कहा है कि वेगाद यानी कि वेग पूर्वक, घोषम अर्थात ध्वनि, पूरकम अर्थात पूरक करना है। किसके समान? भृंगनादम अर्थात भंवरे की ध्वनि के समान हमें पूरक करना है। तत्पश्चात कहा, भृंगी नादम, भृंगी यानी कि भंवरी के नाद के समान ध्वनि के साथ हमें रेचकम, रेचक करना है। कैसे? मंद मंदम अर्थात मंद गति के साथ। आप अर्थ देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे, वेग से भ्रमर गुंजार के समान ध्वनि करते हुए पूरक करके भ्रमरी के गुंजन के समान ध्वनि करते हुए धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। तो ये यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम को दर्शाया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भ्रामरी प्राणायाम का वर्णन हमें घेरण संहिता में भी पढ़ने को मिलता है और यहाँ तक कि उपनिषदों में तक भी भ्रामरी प्राणायाम का वर्णन किया गया है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम है, इसका वर्णन अगर हम घेरण संहिता के अनुसार देखें तो वहां पर महर्षि घेरण इसको अच्छे ढंग से समझाते हुए कहते हैं, जब इसकी विधि को दर्शाते हैं तो कहते हैं कि किसी भी साधक को जब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके तत्पश्चात अपने दोनों हाथों की उंगलियों से तर्जनी या फिर मध्यमा उंगली के माध्यम से अपने दोनों कानों को बंद करते हुए प्रथम हमें भ्रमर गुंजार के समान पूरक करना है। तत्पश्चात हमें कुंभक लगाना है और इसके पश्चात हमें भ्रमरी के गुंजार के समान हमें जो वायु हमने जो धारण की है अर्थात जो पूरक किया है उसका रेचक करना है। किस प्रकार से? मंद गति से अर्थात धीरे धीरे। तो ये यहाँ पर घेरण संहिता में बताया गया है, हठ प्रदीपिका में ज्यादा डिटेल नहीं किया गया है, तो ये भी हमें जानना है। अब वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो हठ प्रदीपिका में भ्रामरी प्राणायाम के बारे में इसे सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम भी स्वीकार किया गया है। इसके लाभ भी हम अनेक प्रकार के देखते हैं। तो ये यहाँ पर हमें देखना है, अगर हमें इसका अभ्यास करना है, किसी को अभ्यास कराना है, तो सर्वप्रथम हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके तत्पश्चात हमें तर्जनी या फिर मध्यमा उंगली के माध्यम से दोनों कानों के छिद्रों को बंद करते हुए हमें जो भ्रामरी प्राणायाम है इसका अभ्यास करना है, जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अगर हम घेरण संहिता में देखें तो वहां पर महर्षि घेरण कहते हैं कि इसका अभ्यास अर्धरात्रि व्यतीत हो जाने के पश्चात जब किसी भी जीव जंतु की कोई भी किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती, तत्पश्चात इसका अभ्यास करना है। जबकि हठ प्रदीपिका में इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की है। और याद रखिएगा, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से पूछा जाता है कि घेरण संहिता में क्या कहा और हठ प्रदीपिका में क्या कहा। तो ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हठ प्रदीपिका में सिर्फ इतना ही चर्चा किया है।
और घेरण संहिता में क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। घेरण संहिता का आप अलग से लेक्चर भी चैनल पर देख सकते हैं। अब अगर जो हम इसके लाभ की चर्चा करें कि इसका लाभ क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे कि वही 68 नंबर का जो श्लोक है उसका द्वितीय पंक्ति में कहते हैं, योगिंद्राणामेवम अभ्यास योगात चित्ते जाता काचिदानंद लीला। कहा है कि इसके अभ्यास से साधकों के चित्त में अपूर्व आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। जो सर्वश्रेष्ठ साधक इसका अभ्यास करते हैं, कहा ग्रंथ के अनुसार बताया गया है, स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि इसके अभ्यास से अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। अगर इसके और अन्य व्यवहारिक लाभों की चर्चा करें, हम अगर इसका अभ्यास करते हैं तो कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे क्रोध है या फिर चिंता है, तनाव आदि है, मानसिक स्थिरता हेतु यह जो अभ्यास है अत्यंत लाभकारी है। आपको ध्यान रखना है, जिस किसी व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। चिंता है, अवसाद है या फिर तनाव की स्थिति वर्तमान समय में लगभग सब व्यक्ति इससे ग्रसित हैं। मानसिक स्थिरता किसी की नहीं है, तो अभ्यास हमें इसका करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो भ्रामरी प्राणायाम है इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रंथों में इसका वर्णन है, आप स्वयं इसका अभ्यास करेंगे तो इसका जो ये वर्णन जो मैंने आपको बताया, जो लाभ यहाँ पर बताए, आप इन्हें अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये चीजें, ये लाभ हमें भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त होते हैं। अगर हम घेरण संहिता के अनुसार देखें तो वहां पर घेरण संहिता में बताया गया कि जब हम इसका या कोई भी व्यक्ति जब इसका अभ्यास करता है तो उन्हें अनेकानेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। प्रथम में कहा कि झिंगुर की ध्वनि सुनाई देती है, फिर बंसी है, मेघ गर्जन की ध्वनि है। इसके पश्चात कहा कि अगर जो ये धीरे धीरे जैसे ये साधना सिद्ध होने लगती है तो बाजे बजने की ध्वनियां सुनाई देती है, घंटा घड़ियाल इत्यादि की ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में यही पूछा जाता है। साथ ही वहां पर कहा कि इसके अभ्यास से नादानुसंधान की सिद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, घेरण संहिता में बताया है। और घेरण संहिता में ही आप अगर जो देखते हैं तो वहां पर कहा कि इसके अभ्यास से नाद योग समाधि की भी सिद्धि होती है। घेरण संहिता में 6 प्रकार की समाधियों के बारे में बताया, जो कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। देखो, हो सकता है लेक्चर आपको लंबा लगे, लेकिन अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका रहेगा नहीं। तो घेरण संहिता में बताया कि 6 प्रकार की समाधि, तो 6 प्रकार की समाधि में से जो नादयोग समाधि है, तो नादयोग समाधि में कहा कि वह समाधि भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से ही सिद्ध होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये जो प्राणायाम है सिर्फ व्यवहारिक लाभ ही हमें इससे प्राप्त होते हैं, इसके आध्यात्मिक लाभ भी हैं। तो ये हमें ध्यानपूर्वक समझना है। सावधानी के बारे में यहाँ पर देखें तो जो भ्रामरी प्राणायाम है ज़्यादा कठिन तो है नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में इसका अभ्यास कर सकता है। तो इसकी सावधानियों के बारे में कहा तो यह जो अभ्यास है सरल अभ्यास है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि इसका अभ्यास हमें लेट कर नहीं करना, या फिर कानों में अगर जो संक्रमण है, किसी प्रकार की अगर जो कानों में समस्या है, तो उस दौरान हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानियां हमें बरतनी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है, अनेक लाभों को प्राप्त कर सकता है। तो आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका में वर्णित जो भ्रामरी प्राणायाम है इसे अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया। साथ ही मैंने आपको एग्जाम्पल घेरण संहिता का भी दिया, कुछ जो वहां पर किस प्रकार से बताया गया है वो भी मैंने आपको समझाया। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से भ्रामरी प्राणायाम का वर्णन किया गया है घेरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, योग सूत्र में या फिर अ एवं ब। तो किस किस में भ्रामरी प्राणायाम का वर्णन किया गया है, सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से भ्रामरी प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है चिंता में, तनाव में, माइग्रेन में। अब ये सारी चीजें आपको समझनी है, या फिर ये सभी। तो किस किस में भ्रामरी प्राणायाम लाभकारी है आपसे पूछा गया है, सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से भस्त्रिका का अभ्यास किसमें हानिकारक है, उच्च रक्तचाप में, निम्न रक्तचाप में, कोई नहीं, या फिर उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, भस्त्रिका के बारे में पूछा है, सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इन सब के बारे में हम पूर्व में ही लेक्चर आपको चैनल पर दे चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, जो प्रश्नोत्तरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से 3 ई बुक
चैनल की ओर से पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल की स्टोर पर जाकर के योग के अन्य टूल्स, इक्विपमेंट भी देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको वीडियो के कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार भ्रामरी का तात्पर्य है भंवरे से, चींटी से, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार भ्रामरी प्राणायाम के बारे में चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।